जी दोस्तों, आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है यनोमा पद पर पेस्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है पीथ टर्म इज इक्वल टू क्या कहा गया है, क्यू एंड क्यूथ टर्म is equal to P. Then prove that Tn is equal to P plus Q minus N. आइए देखते हैं हम लोग जो Tn होता है वो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कह रहा है कि पीथ टर्म टी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो टी पी का मान दिया गया है क्यू, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए ये बन जाएगा हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लाइक दैट। ये मतलब इसी प्रकार P इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग को यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं, डी और ए दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे चाहे जिसमें से आप किसी को भी माइनस कर सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा कैंसिल। तो d को जब हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए q माइनस पी इज इक्वल टू डी, ये है p माइनस क्यू। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है। अगर हम यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं, ये बन जाता है p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा, -1। अब हम अगर d का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा a का मान। आइए देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो है d का मान रखेंगे, तो q इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है -1, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा, a प्लस 1 माइनस पी। ठीक है, अब इसको जो है पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो क्यू प्लस पी माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का a का मान। वो कह रहा है कि Tn जो पद होगा, और Tn का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान हम लोगों ने निकाल रखा है q प्लस पी माइनस 1, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड में क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और d का मान क्या निकाल रखे हैं, -1। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस n, Tn। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
यम गुड़े टी एम, इसका मतलब है mth टर्म का m टाइम्स इक्वल टू n इंटू टी एन, nth टर्म का n टाइम्स इक्वल है। तो हम लोगों को जो है जो प्रूव करना है, कि m प्लस n का टर्म जो होगा वो हो जाएगा 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। आइए दोस्तों हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन। अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। m इंटू ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस, गलत लिख दिया ना, यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहां से देखें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या बनता है, ये देखिए पहले। ए एम प्लस एम माइनस 1 इंटू एम डी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू एन डी। ठीक है, अब इस ए वाले पद को इधर कर लीजिए, डी वाले को उधर कर लीजिए। ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 एम डी एन डी माइनस एम माइनस 1 इंटू एम डी। यहाँ से क्या कॉमन है, ए, तो क्या बन जाएगा m माइनस एम। यहाँ से देखिएगा थोड़ा मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। यहाँ से d क्या है, कॉमन है d, तो d को आप कॉमन कर लीजिए। बचेगा क्या, मल्टीप्लिकेशन भी करना है। देखिए तो d को आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा है n, n का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसमें, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, फिर आइए देखते हैं आगे। a प्लस m माइनस n इज इक्वल टू डी। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस n माइनस m। ठीक है, आइए देखते हैं फिर आगे। a ब्रैकेट में m माइनस n इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b माइनस n माइनस m। क्या यहाँ से कुछ कॉमन है, कर लीजिए, और यहाँ भी हम लोग जो है माइनस a लिख देते हैं, ये बन जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में n माइनस m को जो है यहाँ पर दोनों बार लिख देते हैं, n माइनस m को हम लोग भी कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या, n प्लस m माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो अगर हम इसको, इस माइनस को ट्रांसफर कर दें उधर, a इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस n माइनस m। ये हम लोगों को एक जो है रिलेशन मिल जाएगा, इसमें a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी। अब हमें ये चीज़ प्रूव करना है, तो t m प्लस n क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो देखते हैं क्या होगा। d ब्रैकेट में 1 माइनस n माइनस m प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अगर हमने कैलकुलेशन सही किया आंसर 0 आना ही है। देखिए d माइनस एन डी माइनस एम डी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी। देखिए d से d कैंसिल,
एन डी से एन डी कैंसिल, एम डी से एम डी कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। और हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक, अगर आप पूरे पेशेंस के साथ किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे आपका आंसर आना निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे हमें जब तक ए और डी में कोई रिलेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम इस वाले क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है हमें वेरिएबल कांस्टेंट में मालूम नहीं है, इसलिए हमें जो है वहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन फाइंड ही करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है T19, इसका मतलब है 19 टर्म जो है वो 3 टाइम्स है T6 का फर्स्ट थिंग, और T9 जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 90। और पहले वो कर क्या रहा है, कह रहा है फाइंड AP, फाइंड AP, इसका मतलब है हमें जो है पूरी स्क्वायरी निकालनी। आइए देखते हैं। तो पहले ये वाला चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। T9 इज इक्वल टू 19 है, इसका मतलब क्या है A प्लस 8D इज इक्वल टू हो जाएगा 19, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा है T19 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T6, इसका मतलब है A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में A प्लस स्मॉल ब्रैकेट का A प्लस 5D, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D, इसको हल्का सा सॉल्व कर लो। इस A को भेज दो उधर तो क्या हो जाएगा 2A, और इसको ला दो इधर तो क्या क्या मिल जाएगा 3D। 2A इक्वल टू हो जा रहा है 3D। अगर ध्यान से देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 2A माइनस 3D इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर दोस्तों हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें A और D दोनों की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो देखिए इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। आइए देखते हैं मिलेगा क्या हम लोगों को। 2A है, यहाँ पर A है, A में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 2A, 2A से 2A हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे है माइनस 3D, ये है प्लस 8D, तो माइनस क्या हो जाएगा 16D, माइनस 16D इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 19 टू जा 38। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 और 3 19 माइनस 19D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 38, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, D का मान क्या हो जाएगा 2। अगर D का मान 2 आ गया, इसका मतलब है अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू को रखते हैं, या यहीं पर आप लोग रखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए A टू जा 16 को लाएंगे इधर तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, A की वैल्यू हमें मिल गई है 3 और D की वैल्यू क्या मिल गई है 2। ठीक है, अगर हम अब AP निकालना चाहें, AP A इक्वल टू 3, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू, अब आप इसी में 2 को जो है प्लस करते जाइए, A3 इक्वल टू 7, A4 इक्वल टू 9 डॉट डॉट डॉट, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है आप लोगों को एक पोर्शन रह गया है और समझाने को, वो है सम कैसे फाइंड करेंगे, योग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी मिलेंगे आप लोगों से जो है योग पर बात करेंगे, और उसका फार्मूला भी कैसे हम लोग डिराइव करते हैं इसके भी बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।